गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो बेटा? अच्छा हो? सब बढ़िया चल रहा है भैया? हाँ, चलो ठीक है। तो लास्ट क्लास हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन पढ़ रहे थे और उसके बाद जो है ऑक्सीडेशन हमारा खत्म हो गया। आपको पढ़ाए थे, एक रिवीजन हम कर देते हैं 2 मिनट का और फिर हम आज रिडक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पहले अल्कीन का पढ़े, ओजोनोलाइसिस पढ़े हम लोग, है ना। ओजोन के द्वारा बॉन्ड को तोड़ना होता है, अल्डिहाइड कीटोन का प्रिपरेशन होता है। उसमें 2 तरह का था, रिडक्टिव था और ऑक्सीडेटिव एसिड था। रिडक्टिव में अगर अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड बना रहेगा। ऑक्सीडेटिव में अगर आपका कंपाउंड अल्डिहाइड फॉर्म कर रहा है तो वो फर्दर ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक बन जाता है। यहाँ से 2 कंसेप्ट मिला हमें। इसके बाद फिर हम लोग अल्कीन के ऊपर पढ़े थे कुछ और, K2Cr2 7 का रिएक्शन, KMnO4 की रिएक्शन, है ना, जहां से वो सिंपल ऑक्सीडेटिव एनालिसिस करके तोड़ गया था उसको। फिर इसके बाद फिर हम लोग पढ़े थे आगे, उसके बाद सीन हाइड्रोक्सिलेशन अल्कीन के ऊपर। तो 2 लोगों था वहां पे, बेयर्स जिसको आप बोलते थे डाइल्यूट अल्कीन, KMnO4 सीन हाइड्रेशन करता है। फिर आप एमसीपीवी पढ़े थे, एंटी हाइड्रोक्सिलेशन के लिए पाई बॉन्ड को तोड़कर 2 OH को जोड़ना है सीन फॉर्म में और एंटी फॉर्म में। फिर अल्कोहल का फिर हम लोग पढ़े, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, उसमें पढ़े हम लोग 2 तरह का रिएजेंट, माइल्ड था और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग था, है ना। फिर पढ़े आप अल्डिहाइड के लिए टॉलिन्स पढ़े, आप फेलिंग पढ़े, बेंडिट पढ़े, मरकरी की रिएक्शन पढ़े, रोजाराइन हाइड्रोक्लोराइड पढ़े, आप ये सब पढ़े। कीटोन के ऊपर फिर बेयर विलीगर ऑक्सीडेशन पढ़े हम लोग, SiO2 की रिएक्शन पढ़े हम लोग। फिर HiO4 का रिएक्शन देखे हम लोग ग्लाइकोल के ऊपर। तो ये सारे कंपाउंड जो है वो सब के सब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था और सबको ऑक्सीडाइज कर रहा था। टुडे वी हैव टू स्टार्ट अदर पार्ट, द सेकंड पार्ट यू हैव टू से रिडक्शन, है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रिडक्शन और रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो रिडक्शन में पढ़ने के लिए हम लोग पहले ये सीखते हैं कि सर रिडक्शन होता क्या है, रिडक्शन में हम लोग काम कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो आप सिंपल बोल सकते हैं व्हाट इज द रिडक्शन, रिडक्शन है क्या। तो पहले आप हेडिंग लिख लो, है ना। आज का हेडिंग क्या है बेटा? रिडक्शन। क्या हेडिंग है सर? रिडक्शन। ठीक है ना। तो हम लोग ऑक्सीडेशन पढ़ लिए हैं, अब आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे रिडक्शन। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल से देखा जाए तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपसे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस जो होते हैं, जो आप कन्वर्जन करते हैं, वो कन्वर्जन करने में आपको बहुत हेल्प करता है। क्लियर है? तो रिडक्शन में हम पहले बात करते हैं व्हाट इज द रिडक्शन। तो ये तो बहुत सिंपल सा वर्ड है, आप रिडक्शन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े भी होंगे, जानते भी होंगे। रिडक्शन क्या है? तो सिंपल बोलते हैं क्या, अगर कोई सिस्टम, है ना, अगर कोई सिस्टम प्रोटॉन को गेन कर रहा है, ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है ना, या फिर ऑक्सीडेशन से उसका घट रहा है, या फिर आप कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, तो इन तमाम प्रोसेसों को मतलब फॉलो करने वाला, ये तमाम प्रोसेस को जो फॉलो कर रहा है, यूज कर रहा है, इस प्रोसेस को फॉलो करने वाले को हम लोग बोलते हैं क्या, उस प्रोसेस में रिडक्शन हो रहा है। अभी सामने वाला कौन ऐसा करता है, मतलब प्रोटॉन कौन सप्लाई करता है, इलेक्ट्रॉन कौन देता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन किसका निकल रहा है, तो ये सारे चीज जो ऐसे होते हैं ना, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। मतलब जो आपको प्रोटॉन दे देगा, आपके सिस्टम को आपको क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, आप खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो सिंपल ऐसे लोगों को हम बोलते हैं रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट, और प्रोसेस को बोलते हैं बेटा रिडक्शन। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आ गया होगा। मेरे ख्याल से डिफिनेशन लिखाने की जरूरत नहीं है, हम पॉइंट टू पॉइंट काम करते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस पर हम ज्यादा फोकस करेंगे। फिर भी हम एक बार बोल देते हैं, अगर आपको दिक्कत है तो रिडक्शन का डिफिनेशन लिख लीजिए। सिंपल लिख सकते हैं, लिखो, इट इज डिफाइंड एज to gain the proton and removal of oxygen. It is defined as to gain the proton and removal of oxygen, decreases in oxidation state और acceptance of electrons. ये 4 प्रोसेस जो होता है वो कहीं कहीं, अब चारों एक जगह काम नहीं करेगा, ये 4 मेथड में कोई भी एक मेथड कहीं अप्लाई हो रहा है तो आप ओवरऑल से क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। इलेक्ट्रॉन का गेन होना, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को गेन करना, ऑक्सीजन को बाहर निकालना, या ऑक्सीडेशन का घट जाना, इन चारों प्रोसेस में कोई भी एक प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हमारा प्रोसेस कहलाएगा रिडक्शन। तो रिडक्शन में सबसे पहले हम बोलते हैं आज क्या, कि सर ये रिडक्शन करने वाला होता क्या है। तो रिडक्शन करने वाला जो होता है इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट। इसे हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ये हमारा क्या है सर? रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक ना, जो सामने वाले को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज होता है ना। तो ऐसे लोग को हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो सामने वाले को रिड्यूस कैसे करेगा सर? ये रिड्यूसिंग एजेंट हमारे सिलेबस में क्या क्या है, कौन कौन रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है, तो बारी बारी से 1 बाय 1 हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट के तहत हम लोग पढ़ते चलेंगे और एक एक करके रिड्यूसिंग एजेंट को देखते चलेंगे, वो सामने वाले को कैसे रिड्यूस करता है वो भी देखते चलेंगे, और रिड्यूस करने के बाद वो क्या रिजल्ट देता है वो भी हम लोग देखते चलेंगे। क्लियर है? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो रिड्यूसिंग एजेंट हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं LiAlH4, ठीक है ना, ध्यान से देखना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सबसे इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है और ये तमाम लोगों को, बहुत सारे लोगों को रिड्यूस करता है, इसलिए इसका खास उपलब्धि है या फिर खास इंपोर्टेंस आप कह सकते हैं, इसके बारे में हम जान सकते हैं। क्लियर है?
तो LiLH4 को आप सिंपल पहले सिंप्लीफाइड कैसे करेंगे बेटा? LiLH4 तो पूरा कंप्लीट फार्मूला इस्तेमाल होना नहीं है आपके लिए, इसके लिए एक छोटा सा फार्मूला काम आता है जिस फार्मूले का आप यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका नाम सीख लेते हैं। LiLH4 को लोग क्या बोलते हैं, क्लियर है? तो हम सिंपल बोलते हैं क्या, जैसे आप बोल सकते हैं लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। अब सिंपल से ये वर्ड है लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, लेकिन जब इसका पार्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर ये कॉम्प्लेक्स बनकर आता है तो इसका नाम क्या होता है? लिथियम, है ना? क्या नाम होता है सर? लिथियम। लिथियम और कह सकते हैं टेट्राहाइड्रिडो, टेट्राहाइड्रिडो, टेट्राहाइड्रिडो अल्यूमिनेट, अल्यूमिनेट। तो ये ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 3 है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम लोग पढ़ते हैं इसको लिथियम टेट्राहाइड्रिडो अल्यूमिनेट 3, ठीक है? बट ये नाम आपको समझना है सिंपल से, ऐसे कोई यूज हमें यहाँ पे नहीं है, बस LiLH4 को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इंट्रोडक्शन में इसका नाम हम आपको सिखा रहे हैं, ठीक है ना? मतलब लिथियम है, टेट्राहाइड्रिडो है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो आप पढ़ेंगे 12th के इनऑर्गेनिक का चैप्टर है, तो आप पढ़े होंगे, अगर 12th क्लास में तो पढ़े होंगे, नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक में। तो बेसिकली वहां पे क्या है ना, जो हमारे पास लिगेंड होता है उसको हम हाइड्रिडो के टर्म्स पर यहाँ ले रहे हैं। हाइड्रोजन क्या है, अल्युमिनियम को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो बेसिकली बोलते हैं हाइड्रिडो। और अल्युमिनियम जो यहाँ पे मतलब +3 स्टेट में है, तो बेसिकली आप बोल सकते हैं क्या, अल्युमिनेट 3 हो गया सर, क्लियर है? अब हम बात कर रहे हैं क्या लिथियम टेट्राहाइड्रो अल्यूमिनेट 3 बन गया सर। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, तो बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर आप इसको बोल सकते हैं सर। इसका स्ट्रक्चर में कोई ज्यादा डिफिकल्टी है ही नहीं। पहले आप बोलो क्या सर, इसको तोड़ो Li प्लस प्लस AlH4 माइनस, है ना? पहले ये बन गया आपके लिए, ठीक है? अब AlH4 माइनस को भी हम छोटा करें तो यहां से आपको मिलेगा H माइनस प्लस AlH3, है ना? जो क्या है हमारा लुईस एसिड है, ठीक ना? आप चाहें तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। सेंटर में अल्युमिनियम है सर, एक हाइड्रोजन यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है, चौथा यहाँ है ना? और इस पे क्या है, निगेटिव चार्ज है, क्लियर है? तो बेसिकली अल्युमिनियम जो यहाँ पे LH4 माइनस के फॉर्म में बना हुआ है, और वो क्या किया, H माइनस को प्रोड्यूस किया, बाहर निकाला, तो वो न्यूट्रल होकर क्या बन गया, AlH3। तो जो आपका यहाँ पे H माइनस हमें दिख रहा है ना, यही हमारा काम का चीज है, और यही से हम लोग क्या करते हैं, इसी का इस्तेमाल करेंगे, और सामने वाले को हम लोग एक एक करके रिड्यूस करते चलेंगे, क्लियर है? तो पहले आप इसको बना लीजिए स्ट्रक्चर्स का, बेसिक स्ट्रक्चर्स, और फिर अब हम LiLH4 का यूज करेंगे एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। कॉपी करो बेटा फटाफट। चलो भाई, तब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कार्बोनिल ग्रुप से शुरू करते हैं, और कार्बोनिल ग्रुप में हम लोग पढ़ेंगे पहले अल्डिहाइड कीटोन को। अल्डिहाइड कीटोन को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है ना? तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं, सबसे फर्स्ट नंबर में क्या लिख सकते हैं, कार्बोनियल कंपाउंड्स। मतलब कार्बोनियल कंपाउंड्स में हम इसकी रिएक्शन देखने वाले हैं, ठीक है ना? कि कार्बोनियल कंपाउंड्स को LiLH4 कैसे रिड्यूस करता है सर। तो सिंपल हम बोलते हैं क्या, जैसे आपके पास क्या बेटा, अल्डिहाइड, ठीक है ना? चलो यहीं से देखते चलिए एग्जांपल के साथ में। आप अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड पे ना अगर LiLH4 आता है तो वो फिक्स है, साथ में क्या लेकर आएगा, H प्लस H2O, ठीक है ना? क्योंकि सेकेंड स्टेप में वो क्या करता है, सामने वाले को न्यूट्रल करने के लिए एज्यूम रखता है H प्लस H2O। तो अगर किसी क्वेश्चन में LiLH4 दिया हुआ है, H प्लस H2O नहीं दिया हुआ है, तो वो एज्यूम्ड है, फिक्स है, विदाउट H प्लस H2O वो सिस्टम को न्यूट्रल नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो ये आपको ध्यान देना है क्या, कि यहाँ पे LiLH4 है तो साथ में वो H प्लस H2O को लाएगा ही लाएगा। हाँ, हो सकता है वहां पे D प्लस D2O ले आए, LiLH4 में जो है LiLD4 ले आए, वो आइसोटोप बदल सकता है, लेकिन फॉर्मूला आपका यही काम करेगा, LiLH4 और H प्लस H2O। तो जब इसका रिडक्शन होता है तो अल्डिहाइड रिड्यूस होकर क्या बनता है, आप जानते ही हैं, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है सर, अल्कोहल बनता है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा फिनोमेनन हमारा चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है सर, आपके पास अल्कोहल था, अल्कोहल को आप ऑक्सीडाइज करके अल्डिहाइड बनाए थे 1 डिग्री को, यहाँ अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड को रिड्यूस कर दे रहे हैं, रिड्यूस करके आप क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं। अब कैसे बनता है सर, इसकी मैकेनिज्म सीख लेते हैं हम लोग, सिंपल। तो हमारे पास क्या है सर, RCHO। अब देखो तुम गौर से इस कार्बन के पास देखें तो इस कार्बन पे क्या है, मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन सर इसको विड्रॉ कर रहा है, खींच रहा है, तो मैक्सिमम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है सर। अब आपके पास मालूम है कि LiLH4 से क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सर Li प्लस प्लस LH4 माइनस, और यहां से हमें पहले स्टेप में क्या मिल जाएगा, H माइनस, जिसका आपकी जरूरत है। तो ये क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल। कैसे काम करेगा बेटा, एज ए न्यूक्लियोफाइल ही क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ डेफिशिएंसी है, गरीबी है, तो जैसे अटैक करेगा सर ना, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, और टूट कर बन जाएगा O माइनस। तो यहाँ क्या बन गया, RCO माइनस, यहाँ H है, और यहाँ जो है H न्यूक्लियोफाइल बनकर आया है, जो सिग्मा बॉन्ड में कनेक्ट हो रहा है, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा है।
अब ये क्या हो गया सर, O माइनस, इसे न्यूट्रल करना है, तो न्यूट्रल करने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास H प्लस H2O है, तो इसको हम लोग न्यूट्रल कर लेंगे और यहाँ बन जाएगा OH, और कार्बन पे 2 हाइड्रोजन तो दिख ही रहा है, तो आपको साफ समझ में आ रहा है क्या बन गया, RCH2OH, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। क्लियर है? तो इस रिडक्शन बहुत ही आसान है, आपने डायरेक्टली याद हो जाएगा आपको अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो, और ऐसे शुरुआत में मैं पढ़ा रहा हूं तो आपको दिखा रहा हूं कि रिएक्शन कैसे होनी है, ठीक है ना, तो इसलिए घबराना नहीं है, आराम से सीखिए आप LH4 माइनस को तोड़ेंगे पहले, H माइनस मिलेगा, यही हमारा मूल मंत्र है जिसका हमें इस्तेमाल करना है। H माइनस अटैक किया बॉन्ड टूटा, टूटने के बाद बन गया O माइनस, O माइनस को न्यूट्रल करने के लिए हमारे सिस्टम में सेकंड स्टेप H प्लस H2 डाला गया है, जहां से आप H प्लस प्रोवाइड करेंगे तो ये अल्कोहल बन जाएगा। क्लियर है? तो आप इसको कॉपी करें, है ना, फिर ऐसे करके कीटोन का भी देखेंगे, हैलाइड का भी देखेंगे, सबको वन बाय वन देखते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। तो कॉपी करो बेटा फटाफट, जल्दी जल्दी कॉपी, थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग, क्योंकि कॉपी करेंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी हम लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलो अब जैसे हमारे पास कीटोन है ना, कीटोन को देखें आप, तो कीटोन आपका क्या होता है बेटा, RC डबल बॉन्ड OR, है ना, यहाँ भी क्या है सर, LiLH4 है, और साथ में क्या है सर, H प्लस H2 है सर, राणा राणा है, तो यहाँ से क्या मिलेगा हमारा, यहाँ से मतलब आंसर चलो पहले लिख लो, RCC पे हो गया सर OH, यहाँ R है और इस पे क्या गया, H आ गया, ठीक है ना। अब देखो जैसे हम सिंपल बोलते हैं क्या, हमें करना क्या है सर, तो यही सर थोड़ा जल्दी कर ले हम लोग, RC डबल बॉन्ड R है सर, यहाँ पे क्या है H माइनस हमारा LiLH4 का, ये एजेंट इक्वल फल अटैक करेगा सर, ये बॉन्ड टूटेगा सर, तो बन जाएगा RCO माइनस R, और यहाँ आ गया सर H, है ना। अब आप इसको न्यूट्रल करने के लिए H प्लस देंगे सर, तो ये बन जाएगा RCOH, यहाँ R आ गया और यहाँ हाइड्रोजन आ गया, है ना। तो इस तरीके से ये अल्कोहल बना है, लेकिन ये अल्कोहल प्राइमरी नहीं है, कैसा अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है, क्योंकि OH जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन अपने आप को 2 कार्बन से क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, देयरफॉर इट इज कॉल्ड सेकेंडरी अल्कोहल। तो आपने देखा अल्डिहाइड से मिलता है प्राइमरी अल्कोहल और कीटोन से मिलता है सेकेंडरी अल्कोहल। क्लियर है? चलो अब देखो बेटा, इसके कुछ एग्जांपल हम दे रहे हैं, फटाफट आप आंसर चाहें तो लिख सकते हैं। अच्छा इसमें ध्यान क्या देना है कि जो हमारा ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन जाता है ना, हाइड्रोजन, तो वो प्रोटॉन कहां से जाता है, LiLH4 से, जो LiLH4 से जाता है, सॉरी गलती हो गया ना, हाँ, जो ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन जाता है वो कहां जाता है सर, बेसिकली H प्लस H2 से, और जो कार्बन पे पहली बार आप प्रोटॉन सप्लाई करते हैं, कार्बन पे जो अटैक करते हैं वो कार्बन से कहां जाता है, LiLH4 से। तो अगर मान लेते हैं, ये हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब आपका आइसोटोप बदल कर देगा LiLDL4 D प्लस D2O, तो वहां पे ध्यान देना है ना, कि D प्लस जाएगा तो किसके पास जाएगा, H माइनस जाएगा तो किसके पास जाएगा। क्लियर है? तो कुछ हम सवाल दे रहे हैं, 2-3 जरा इसको बनाओ फटाफट और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, इथाइल मिथाइल कीटोन है, इस पे रिएक्शन है AlH4, मतलब AlH4 माइनस कर लो, है ना, और साथ में क्या है सर, D प्लस D2O। अच्छे से बनाना, घबराना नहीं है, आराम से बनाओ भाई। जैसे हमारे पास है सर साइक्लोहेक्सानोन, और इस पे रिएक्शन है क्या है, LiAlD4H प्लस H2O, ऐसा है, ठीक ना। एक सवाल और है, तो आप डायरेक्ट बनाइए, एससी डबल बॉन्डो है, यहाँ मिथाइल है, इस पे रिएक्शन है LiLH4 और साथ में क्या है, D प्लस D2 है। तो आप इसको कॉपी कीजिए फटाफट और बनाइए इसको एक बार, और उसके बाद हम लोग मिलाते हैं इसका आंसर। तो बहुत सिंपल है, अल्युमिनियम जो है आपका, अल्युमिनियम का जो प्रोटॉन है या H माइनस कर सकते हैं, या जो भी D माइनस होगा उसके पास, वो जाएगा कार्बन के पास, और जो नीचे है न्यूट्रल करने के लिए एसिडिक मीडियम वाटर H प्लस H2 या D प्लस D2O, उसका D प्लस या फिर H प्लस जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो बहुत सिंपल है, पाई बॉन्ड को तोड़ना है, 2 सिग्मा को जोड़ना है, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो आप लिखें जल्दी से फटाफट, कॉपी कीजिए, बनाइए इसको। चलो हो गया। देखो फर्स्ट वाले में क्या है भाई, फर्स्ट वाले में सर ये ग्रुप है, तो यहाँ पे हमारा जो है कार्बन पे किसके पास जाएगा, H माइनस जाएगा सर, यहाँ से अटैक करेगा, है ना, यहाँ से अटैक कर देगा कार्बन पे, और O माइनस बना, O माइनस को चाहे न्यूट्रल होने के लिए H प्लस या D प्लस, तो D प्लस कौन देगा, नीचे से D प्लस मिल रहा है, H प्लस तो यहाँ है नहीं, तो आप कर सकते हैं सर, यहाँ आ जाएगा OD, है ना, और कार्बन पे तो H आएगा ही आएगा, तो आप मेंशन करना है तो कर सकते हैं, ऐसे चाहो तो कर दो,
है ना, यहाँ आ रहा है प्रोटॉन, यहाँ ड्यूटेरियम। यहाँ देखो, यहाँ जब कार्बन पे अटैक होगा तो डी माइनस जाएगा, टी माइनस जाएगा तो बॉन्ड टूट जाएगा, और जब बॉन्ड टूटेगा सर तो क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन यहाँ बन गया O माइनस, यहाँ क्या आ गया, ड्यूटेरियम आ गया सर, और यहाँ से चला जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा सर, है ना, इस कार्बन पे। यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे जब आप अटैक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉन्ड टूटा, यहाँ मिथाइल लगा है ना, यहाँ बॉन्ड टूटा, टूटकर LH4 से अटैक हो रहा है तो यहाँ आएगा H+, यहाँ आ जाएगा OD आ जाएगा सर। अब देखो इसमें पूछा क्या ये सेंटर कायरल सेंटर बना रहा है या फिर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितना पॉसिबल है, तो देखो ये सेंटर क्या है, कायरल सेंटर है, CH3 अलग, H अलग, इधर का ग्रुप अलग, इधर का ग्रुप अलग, यहाँ OD अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, ये भी कायरल सेंटर है, और ये मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो 2 का पावर 2 होगा, मतलब 4 क्या बन सकता है, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट बन सकता है। एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ आपके लिए, आप पढ़े होंगे आइसोमर्स तो आपको मालूम होगा, देयर आर 2 कायरल सेंटर, 2 कायरल सेंटर सर, मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, तो हम क्या करते हैं 2 टू द पावर n करते हैं, तो n की वैल्यू 2 है, तो 2 का पावर 2 करेंगे तो टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट क्या होगा, 4 आइसोमर या 4 प्रोडक्ट मिल सकता है। क्लियर है, तो इस तरह से हम लोग अल्डिहाइड कीटोन को ये रिड्यूस करता है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ और मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर बोलते हैं, एनहाइड्राइड बोलते हैं, है ना। अब उसको एक करके देखते चलेंगे और फटाफट आगे बढ़ते चलेंगे। तो अब इसको कॉपी कर लो बेटा और फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई, तो अब हम सिंपल देखते हैं क्या, अल्डिहाइड कीटोन के बाद देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड कि कार्बोक्सिलिक एसिड को रिडक्शन कैसे किया जाता है ना, रिड्यूस कैसे करता है ये सर। RCOH है, यहाँ क्या आ जाएगा, वही आ गया LiLH4 और साथ में क्या है सर H+H2O है, ठीक है ना। तो इसका आंसर तो अल्कोहल आता है, मतलब पहले ये क्या बनता है अल्डिहाइड, RCHO बनता है और यहाँ से बन जाता है ये RCH2OH बन जाता है। तो देखते हैं स्टेप में थोड़ा सा कैसे ये फॉर्म करता है, ये क्या बनता है। तो आपके पास क्या है बेटा, RCOH है और सामने खड़ा है H माइनस का अटैक करेंगे, बॉन्ड टूटेगा सर, बिल्कुल टूटेगा सर, टूट कर बनेगा O माइनस, यहाँ OH लगा है और यहाँ आ गया H आ गया। अच्छे समझना, ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे होता है क्या, O माइनस है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए Li+ आकर खड़ा रहता है, Li+ आप दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब बेसिकली करना क्या है, ये जो Li है ना, इसके प्रोटॉन को यहाँ से निकालता है, या फिर आप ऐसे इसको समझ सकते हैं, ये OH है बेटा, OH, तो OH यहाँ पे मौजूद है, ठीक है ना। अब देखो होगा क्या, यहाँ से कहेंगे क्या सर, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ये शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में, तो हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, H+ बन गया, तो यहाँ से हुआ क्या, Li, मतलब Li क्या है, LiOH, ये क्या होता है धीरे धीरे यहाँ से सिस्टम से बाहर आ जाता है, ठीक ना। आप इसको यहाँ से निकाल सकते हैं ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली हुआ क्या, ये देखो क्या बन गया, RCH और डबल बॉन्ड O बन गया, और यहाँ से बाहर क्या आ गया, LiOH बाहर आ गया सर, क्लियर है। अब RCHO तो आप अभी पढ़े हैं, RCHO से फर्दर क्या बन जाएगा, RCH2OH बन जाएगा सर, क्लियर है। तो इस तरह से मतलब ओवरऑल कार्बोक्सिलिक एसिड हो, अल्डिहाइड हो, कीटोन हो, ईस्टर हो, हैलाइड हो, सबके सब जो है अल्कोहल में ही आंसर एक्सपेक्ट करता है, आंसर आता है अल्कोहल में ही, लेकिन सबका प्रोसेस अलग अलग होता है, तो बस एक एक करके हम लोग देखते चल सकते हैं। जैसे आपके पास ईस्टर है, तो ईस्टर का फॉर्मूला होता है COOR, RCOR है बेटा, ठीक है ना, ये ईस्टर है आपका। तो ईस्टर पे जब LiH4 की रिएक्शन होगा तो बेसिकली हुआ क्या सर, यहाँ से सबसे पहले यहाँ से आएगा H माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर चला गया सर, तो बॉन्ड ऊपर गया तो बन गया RCO माइनस, यहाँ लगा है OR और यहाँ आ गया सर H। अब बॉन्ड जैसे रिटर्न होगा तो यहाँ से ये लिविंग ग्रुप बनकर सिस्टम से क्या करेगा, बाहर कर जाएगा, तो बन गया आपका RCHO, है ना। और RCHO को फर्दर आप क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे तो आपका आंसर 100% क्या आएगा बेटा, अल्कोहल आएगा, क्लियर है। तो आप इस तरह से ईस्टर से भी अल्कोहल बना रहे हैं, कार्बोक्सिलिक से भी अल्कोहल बना रहे हैं, अल्डिहाइड से भी बना रहे हैं और कीटोन से भी बना रहे हैं, और आगे हम लोग हैलाइड से भी बनाएंगे, अनहाइड्राइड से भी बनाएंगे। तो इतने जितने भी कार्बोनिल ग्रुप्स होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन वाले ग्रुप्स होते हैं, सबको ये रिड्यूस करके अल्कोहल ही बनाता है ना, ऐसा आपको याद रखना है। तो आप इसको बना लीजिए, कुछ और हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूल्स, देन हम आगे बढ़ते हैं। तो कॉपी करो फटाफट जल्दी जल्दी। तो हो गया भाई सबका, चलो बेटा अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं
ईस्टर तो हो गया हमारा। अब देख लेते हैं अनहाइड्राइड, है ना, कि अनहाइड्राइड को ये कैसे रिड्यूस करता है सर, रिड्यूस करके ये क्या बनाता है सर, ठीक है ना। अनहाइड्राइड को फॉर्म को देखते हैं हम। तो सिंपल, जैसे हमारे पास अनहाइड्राइड कोई है तो हम उसको बोलते क्या है कि आपके पास अनहाइड्राइड है RCO OCOR, है ना, ये है बेटा। और इसके ऊपर क्या आता है LiH4। तो आप देखो ना, अभी जैसे ईस्टर पड़े है ना, वैसे ये भी बनता है सर। कैसे बनता है देखो, हम यहां से बना रहे हैं, यहां से H माइनस आपको मिला, H माइनस क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल आप यहाँ किसी एक पे अटैक कराओ, बॉन्ड को ऊपर लेके चले गए, बॉन्ड जैसे गया सर तो बॉन्ड टूटकर बना O माइनस, और यहाँ आ गया H, यहाँ आ गया OCOR, ठीक है ना। तो जैसे इसको हम रिटर्न करते हैं ना, तो ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर सिस्टम से क्या होता है, बाहर आ जाता है, और बाहर आता है तो यहाँ बनता है RCHO, और RCHO एक बार बन गया तो आप यहाँ से बना सकते हैं RCH2OH, अल्कोहल बन जाता है। क्लियर है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आंसर आपको याद कर लेना है, क्योंकि आंसर सब कुछ कॉमन है, कुछ चेंजिंग नहीं है। क्या कॉमन है, अल्डिहाइड से भी अल्कोहल बनेगा सर, कीटोन से भी अल्कोहल बनेगा सर, ईस्टर से भी अल्कोहल बनेगा सर, अनहाइड्राइड से भी अल्कोहल बनेगा सर, है ना, इवन हैलाइड से भी बनेगा सर, कार्बोक्सिलिक से भी बनेगा सर। तो सब के सब अल्कोहल बनता जा रहा है। क्लियर है। अब जैसे एक हम देखते हैं हलाइड ग्रुप, तो हलाइड ग्रुप क्या होता है, RCOX या RCOCl ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है ना, जिसको बोल सकते हैं एसिड क्लोराइड। यहाँ पे रिएक्शन हमें 2 बार करना होता है। देखो 2 बार कैसे रिएक्शन करना होता है, ध्यान से देखना। जैसे होता है क्या, बेसिकली यहाँ भी आएगा, क्या आएगा सर, LiH4, है ना, सब कॉमन ही रास्ता चल रहा है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं बेटा। यहाँ से सेम रिएक्शन है जैसे ऊपर वाला हुआ, H माइनस का अटैक करेंगे, ये बॉन्ड टूट गया सर, बॉन्ड टूट गया सर, तो बन गया RCO माइनस, यहाँ H आ गया सर, और यहाँ Cl है सर। देखो अभी ये प्रोसेस क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। सिस्टम में क्या हुआ, आप एडिशन कराए सर किसी का, H माइनस जाकर ऐड हो गया। क्लियर है। लेकिन जैसे ही आपका ये इसकी बाद आप यहाँ आ रहे हैं, बॉन्ड को क्या कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं सर, बॉन्ड जैसे रिटर्न हो रहा है तो Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो गया, बाहर निकल गया, और बन गया RCHO। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एडिशन हुआ, फिर सिस्टम से कोई बाहर जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं सर, है ना। एलिमिनेशन हो गया सर, और अल्डिहाइड बन गया। तो आपको मालूम है अल्डिहाइड से अगली बार जब RCH2 आएगा, LiH4 क्या बना देगा, उसको अल्कोहल बना देगा सर। क्लियर है। तो आप इसको लिख लीजिए, फटाफट लिखो बेटा, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। लिखो जल्दी जल्दी। तो आप चाहें तो यहाँ लिख लेंगे एडिशन एलिमिनेशन, दोनों काम एक साथ हो रहा है इस रिएक्शन में। पहले आप न्यूक्लियोफाइल का एडिशन कराए और फिर लिविंग ग्रुप का एलिमिनेशन करा रहे हैं। क्लियर है। तो लिखो जल्दी जल्दी फटाफट। चलो भाई, तो यहाँ पे और भी एग्जांपल बन सकता है, घबराना नहीं है, ठीक है ना। हम इसको RCOL भी ले सकते हैं, और L की जगह लिविंग ग्रुप लिख सकते हैं आप। और लिविंग ग्रुप जो जो आ रहा है, जैसे आपको में यहाँ Cl मिला, OH मिल रहा है, आपका OR मिल रहा है, OCOR मिलेगा, ये सारे तमाम लिविंग ग्रुप क्या हो सकते हैं, सेम पैटर्न पे बाहर जाते हैं और अल्डिहाइड बनाते हैं सारे मॉलिक्यूल को, और अल्डिहाइड से फिर हम उसको रिड्यूस करके फर्दर क्या बनाते हैं, अल्कोहल बना लेते हैं। क्लियर है। चलो तब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ इंटरेस्टिंग बात करते हैं इसमें, जो जनरली बहुत लोगों को मालूम नहीं होता, ये नहीं कर पाते हैं। तो एक इंटरेस्टिंग बात थोड़ा सा हम कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है। तो जैसे हम बोलते हैं क्या कि सर, जैसे ना हमारे पास क्या है, अल्कीन है, 3 लोगों से LiH4 को रोक के रखना है। जैसे आप सिंपल बोले, प्रिकॉशन लेना है आपको। आपके पास क्या है, अल्कीन है, आपके पास क्या है, अल्काइन है ना, या इवन हमारे पास क्या है सर, अल्कोहल है, ठीक है ना। तीनों चीजों के ऊपर जो है, मतलब ये तीनों कंपाउंड के ऊपर LiH4 का रिडक्शन नहीं होता है। इन जनरल हम बोल रहे हैं, इन जनरल, नॉट ऑलवेज, नहीं होता है। कुछ काम करेंगे तो बिल्कुल होगा, काम करने से तो सब कुछ होता है। तो यहाँ पे बिल्कुल अभी पॉसिबल ये नहीं है, जनरली पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, पहले वो देख लेते हैं, फिर क्या उसमें चेंजिंग करके कर सकते हैं वो भी देख लेंगे। तो अल्कीन का मतलब क्या है सर, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, है ना। एक एग्जांपल ले रहे हैं। अल्काइन का मतलब क्या है सर, CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, और अल्कोहल तो आपको मालूम ही है ROH होता है सर। ध्यान से देखना। अब सिंपल बोला ये गया कि भाई इन लोगों को ये रिड्यूस क्यों नहीं कर रहा, तो साफ दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है सर, जब हम LiH4 लेके चलते हैं ना, तो LiH4 हमें क्या प्रोवाइड करके देता है, ओवरऑल H माइनस, क्या प्रोवाइड देता है, H माइनस। और H माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल की जैसे एक्टिंग कर रहा है, जो नेचर में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच है। अच्छे सुनना। अब अल्कीन के पास आते हैं। तो देखो अल्कीन के पास जब भी आएगा तो क्या बोलेगा, भाई हमारे पास पाई बॉन्ड है, हमारे पास मल्टीपल पाई बॉन्ड है, हमारे पास लोन पेयर है, तो हम लोग भी नेचर में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो हम इलेक्ट्रॉन रिच को क्यों एक्सेप्ट करें, है ना। हम तो एक्सेप्ट उसको करेंगे जिसको पैसे की दिक्कत हो, हम उसको पैसा दे सकते हैं।
लेकिन ये बोल रहा हम पैसा तो लेंगे नहीं भाई, हम तो इलेक्ट्रॉन रिच हैं, हम तो पैसा देने वाले हैं, अभी तक सभी लोगों को पैसा दिए थे, हम तुम्हें भी देना चाह रहे हैं। लेकिन ये बोला कि हमें जरूरत ही नहीं है ना, हमें पैसे की कहाँ जरूरत है, हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड है, लोन पेयर है, हम ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो जब हम इलेक्ट्रॉन रिच हैं तो हम क्यों तुमसे इंटरेक्शन करें, पहला सवाल। तो इसके बेस पे आप बोल सकते हैं इन जनरल अल्कीन अल्काइन अल्कोहल का रिडक्शन LiNH4 के द्वारा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल क्यों नहीं है, तो रटना नहीं है, कंसेप्ट आपके सामने दिख रहा। अल्किन के पास मल्टीपल बॉन्ड है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच है। अल्काइन के पास भी एक्स्ट्रा मल्टीपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच है। और अल्कोहल में तो आप जानते ही हैं ऑक्सीजन के पास क्या है, मल्टीपल लोन पेयर है ना। और जो आपका सिस्टम से बाहर जाता है H- वो भी न्यूक्लियोफाइल के जैसे एक्टिंग करता और नेचर में इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो अब यहाँ पे इन जनरल आप बोल सकते हैं इसके रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि इन सर्वों को हमारी मर्जी है, हमारा इच्छा है कि नहीं LiNH4 इसको रिड्यूस करे ही करे। तो हम क्या कर सकते हैं, तो पहले बोला क्या कि भाई हमारे पास कैपेसिटी नहीं है, हम तो इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा कोई जगह नहीं कि हम तुम्हारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करें। तो चलो एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, एक ऐसे चीटी को इसके पास लगाते हैं, है ना, एक ऐसे इंसान को इसके पास छोड़ते हैं जो पहले इसको गरीब बनाएगा, है ना, इसके पैसा को चूसेगा, खींचेगा और गरीब बनाएगा। जब ये डेफिशिएंट होगा तो इसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो हम इसके बगल के घर में जो है सोए हुए हैं, है ना, इंतजार कर रहे हैं पेड़ के ऊपर कि जब भी ये मौका पाएगा तब हम अटैक करके इसका रिडक्शन कर सकते हैं। क्लियर है। तो सवाल क्या है कि सबसे पहले हमें करना क्या होगा, तो कुछ ऐसे लोगों को लाना होगा जो इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके इसको डेफिशिएंट करे, और डेफिशिएंट करने के बाद इसको मौका देंगे हम, ताकि ये इस पे अटैक करके इसका रिडक्शन कर सके। क्लियर है। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं पॉइंट्स में, ये लिख लो आप, और सीधे क्या लिख लेंगे, इन जनरल अल्कीन अल्काइन अल्कोहल, है ना, इज नॉट रिड्यूस्ड बाय, है ना, इज नॉट रिड्यूस्ड बाय LiNH4 लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, है ना। इन जनरल इसको लिख लेंगे हम लोग, देखो नॉट ऑलवेज, इन जनरल। अभी हम आपको सिखाएंगे, क्या सिखाएंगे कि आखिर इसमें क्या करने से ये पॉसिबल हो सकता है। तो पहले लिख लेंगे इन जनरल अल्कीन अल्काइन अल्कोहल इज नॉट रिड्यूस्ड बाय LiNH4, और नीचे हम लोग कंसेप्ट बना लेते हैं कि सर LiNH4 का जो H- है वो न्यूक्लियोफाइल है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है, और आपका जो सिस्टम है अल्कीन का, अल्काइन का, अल्कोहल का, उसके पास मल्टीपल लोन पेयर या मल्टीपल बॉन्ड है, वो भी इलेक्ट्रॉन रिच है। लिखो बेटा, फटाफट लिखो, जल्दी जल्दी। हो गया, लिखो भाई, जल्दी लिखो फटाफट। चलो अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर थोड़ा प्यास लग गया था हमें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ये देखते हैं इसमें कि सर अब अल्कीन है, अल्काइन है, अल्कोहल है, तो उसका अगर रिडक्शन करना हो LiNH4 से तो हम क्या कर सकते हैं ना, उसमें क्या चेंजिंग कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं। तो हमने पहले आपको बोला कि इसमें एक ऐसे इंसान को डालेंगे जो इंसान क्या है, नेचर में डेफिशिएंट है, वो अल्कीन का पैसा, अल्कोहल का पैसा एक्टिव करेगा, रिसीव करने के बाद डेफिशिएंट करेगा उसको, और फिर वो LiNH4 को मौका देगा कि भाई अब तुम्हारे पास मौका है, तुम चाहो तो जाकर अटैक कर सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। क्लियर है। तो इसको देखो हम कैसे सोल्व कर रहे हैं बेटा। तो हमें करना क्या है, बहुत सिंपल है कि आप ना मान लो अल्कीन की रिएक्शन करना शुरू किए, है ना, जैसे आपके पास है बेटा RCH डबल बॉन्ड CH2, तो सामने रिएजेंट तो वही लेना है, क्या लेना है, LiNH4, है ना, साथ में आपके पास H+H2 भी रहेगा, और एक एक्स्ट्रा हम ऐड कर रहे हैं इसमें, क्या ऐड कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे साथ में, वो ऐड करने वाला है AlCl3, है ना, जिसको आप बोलते हैं लुईस एसिड। क्या है ये, लुईस एसिड है सर। और लुईस एसिड तो नेचर में आपको मालूम है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, या Bcl3 भी डाल सकते हैं, बोरोन का कंपाउंड है, एल्युमिनियम हम डालेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये लुईस एसिड है,
तो अब इसका आंसर क्या आ सकता है, आप एक्सपेक्ट करो। तो आंसर तो हमें लग रहा है सर अल्केन बनेगा, क्योंकि अल्कीन से अल्केन या अल्काइन से अल्केन का ही बना देता है। तो आप यहां बोल सकते हैं RCH2CH3, ये हमारा आंसर आएगा। अब देखो सिंपल है, कैसे आंसर आएगा सर, तो इसकी जब मैग्नीज की बात करते हैं तो सिंपल बोलना क्या है हमें कि सर सबसे पहले जो अल्कीन है हमारा, अल्कीन को ना एक ऐसे इंसान से इंटरेक्शन कराएं जो नेचर में डेफिशिएंट है, ताकि उससे ये रिएक्शन करने के लिए खुश हो जाए। क्योंकि अल्युमिनियम आपको दिख रहा है Al3 लुईस एसिड है, और लुईस एसिड क्या होता है नेचर में, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से इसका क्या ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, क्योंकि अल्युमिनियम के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है ऑक्टेट में, है ना, 8 होना चाहिए, 6 अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो अल्कीन क्या करेगा यहाँ पे, अपने पाई इलेक्ट्रॉन से इसके ऊपर अटैक करेगा, और जब पाई इलेक्ट्रॉन से इसके ऊपर अटैक करेगा तो बेसिकली ये अल्युमिनियम दोनों के साथ बॉन्ड में आ जाएगा, और ये बन जाएगा RCH। अब यहाँ आ गया पार्सली पॉजिटिव, है ना, ये CH2 है, CH2 से बेटा अल्युमिनियम कनेक्ट हो गया, इस पे क्या है Cl, और ये पार्सली बॉन्ड इससे भी बनाता है, ठीक है ना, और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके वैकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर किया गया, है ना, और यहाँ आगे इसके साथ बॉन्ड बना रहा है, तो यहाँ पार्सली पॉजिटिव आएगा। अब इसके ऊपर आपके पास क्या है LiH4, उसको इस्तेमाल करेंगे आप। अब देखो क्या हुआ, कार्बन पे डेफिशिएंसी आया ना, अब LiH4 उछल रहा है, खुश हो रहा है कि देखो अभी तुम्हारा औकात दिखा दी। अभी तुम उछल रहा था कि नहीं तुम्हारा पैसा लेना नहीं है, पैसा लेने की क्या जरूरत है, हम क्यों ले तुम्हारा पैसा। अब जैसे ही Al3 आया तो तुम्हें गरीब बनाया, अब तुम क्या हो, हमारे पैसा को 100% एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि तुम्हें भी क्या करना है, डेफिशिएंसी को हटाना है। क्लियर है। तो आप सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में उसको उठा के लाओ बेटा। तो यहाँ पे ये चाहे हम यही देख लेते हैं, ध्यान से देखो भाई। सेकंड स्टेप में क्या करना है, आपके पास क्या है बेटा, LiH4 का H माइनस, LiH4 है सर, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ से H माइनस है आपके पास, आप इस H माइनस से यहाँ अटैक करेंगे तो टेम्पोररी बॉन्ड जो है वो ब्रेक कर जाएगा। अब ब्रेक करके देखो क्या बन रहा है RCH पे क्या आ गया सर, H आ गया, और यहाँ लगा है CH2 लगा है, AlCl क्या लगा है 3 माइनस, है ना, ये लग गया सर। तो बन गया RCH2 Al से 3 माइनस बन गया। अब अल्युमिनियम क्या करेगा सर, यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट किया था अपने वैकेंट ऑर्बिटल में, इसको डोनेट कर देगा और कहेगा भाई तुम अपना इलेक्ट्रॉन रखो, अब हमें तुम्हारे इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है ना, तुम क्या हो फिर से नॉर्मल हो गए हो, हमें निकल जाना है। तो अल्युमिनियम यहाँ से इलेक्ट्रॉन देके निकल गया, तो बन गया RCH2, और CH2 पे अपना इलेक्ट्रॉन आया तो बन गया नेगेटिव चार्ज, और Al3 कैटलिस्ट के फॉर्म में जैसे एंट्री किया था वैसे सिस्टम से क्या हो गया, बाहर आ गया बेटा। अब आपके पास H+H2O है, H+H2O जैसे आप प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ से H+ गेन कर लेंगे आप, और आप बन जाएंगे RCH2, CH2 को H मिला, CH3 बन गया, दैट इज आप क्या बन गए, अल्कीन बन गए। क्लियर है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जनरली लोग को मैग्नीज पढ़ाता भी नहीं है, लेकिन आपको अच्छे से याद रखना है कि जब भी ना हम लोग, इसीलिए देखो हम पॉइंट लिखवाया आपको कि इन जनरल ऐसा है, क्या इन जनरल है कि अल्कीन, अल्काइन और अल्कोहल जो है रिएक्शन नहीं करता है, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता। उसके लिए हमने क्या डाला है यहाँ पे Al3 लुईस एसिड, और इसके आने से रिएक्शन अब पॉसिबल है। क्लियर है। अब ये रिएक्शन कर रहा है क्योंकि पहले अल्कीन को डेफिशिएंट किए, डेफिशिएंट करने के बाद मौका मिला हमें अटैक करने का, अटैक किए, बॉन्ड तोड़े, कार्बन पे नेगेटिव आया, H+ देके न्यूट्रल करके हम अल्केन बना लिए। तो इसके बेस पे ही आप बोल सकते हैं ये रिएक्शन जो बना है, रिएक्शन 2 बार होगा, है ना, ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास क्या है, कोई अल्काइन है, तो अल्काइन का मतलब क्या हो गया, R से ट्रिपल बॉन्ड CH है सर, अगर इसके ऊपर क्या आ गया, LiH4 आ गया, है ना, H+H2O है, और साथ में क्या है, कोई लुईस एसिड है, तो यहां से रिएक्शन से क्या मिलेगा हमें, RCH2 CH3, है ना, मतलब दोनों पाई बॉन्ड बारी बारी से टूट जाएगा। क्लियर है। अल्कोहल भी बाहर आ जाएगा, अल्कोहल को H जो है LiH बन के बाहर आ जाएगा, और वो भी अल्कीन बन जाएगा। क्लियर है। तो आप इसको कॉपी करें, है ना। अब हम लोग मतलब LiH4 का रिएक्शन एक साइड देख लिया हम लोग, सब अल्डिहाइड का देखे, कीटोन का देखे, एसिड हैलाइड का देखे, ईस्टर का देखे, एनहाइड्राइड का देखे, है ना, इस तरह से सबका देखे हम लोग बेटा। अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल के ऊपर भी रिएक्शन हम लोग नहीं होने वाला को पॉसिबल करवाए, तो कार्बोक्सिलिक के ऊपर देखे। अब इसके बाद हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का रिडक्शन वो करता है, जैसे कुछ कंपाउंड आप बोलते हैं सर साइनाइड का रिडक्शन कैसे होगा, अमाइड का रिडक्शन कैसे होगा, ऑक्सीजन का रिडक्शन कैसे होगा, इमीन का रिडक्शन कैसे होगा, तीन नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन कैसे होगा, तीन सबों को भी वो रिड्यूस करता है, लेकिन उसका एक अलग फैमिली है, ये अलग फैमिली था, ये कैटेगराइज अलग था, इसलिए आज इसको हम लोग कंप्लीट किए, ठीक है ना। अगले क्लास में देखेंगे कि LiH4 नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड को, ऑक्सीजन को, इमीन को, साइनाइड को, नाइट्रो को कैसे रिड्यूस करता है, और रिड्यूस करके वो भी अल्कोहल
अल्कोहल जैसे इसको बनाता है वो भी उसको अमीन में कन्वर्ट करता है। क्लियर है? तो उसके लिए हम लोग अगले क्लास पढ़ेंगे, तब तक आप इसको पढ़ते रहिए। और ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन चैप्टर है ना, ये फॉर्मूले बेस्ड है, फॉर्मूले जैसा है। आपको फॉर्मूले से याद रखना है, क्या याद रखना है कि भाई एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड रिड्यूस होकर अल्कोहल बनता है। कैसा अल्कोहल? बॉन्डिंग अल्कोहल। कीटोन है तो वो भी रिड्यूस अल्कोहल बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो ऐसा कोई याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। और याद रखना बहुत आसान है। आज हमने जितना भी देखा इसको छोड़कर सबको वो रिड्यूस किया कार्बोनिल ग्रुप्स को, और रिड्यूस करके अल्कोहल ही बना रहा था, है ना। और अल्कीन से अल्केन बनता है सर, अगर लुईस एसिड प्रेजेंट है। अल्काइन से भी अल्केन बनेगा और अल्कोहल से भी अल्केन बनेगा। क्लियर है? तो आज इतने रह लेते हैं और अगले क्लास फिर मिलते हैं हम लोग LiH4 के साथ, जो नाइट्रोन कंटेनिंग कंपाउंड के ऊपर रिडक्शन का काम करेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।